संस्कार शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है परिष्कृत करना या शुद्ध करना। हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कारों का विधान है। हमने कल हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से सबसे प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार के बारे में आप सभी लोगों को बताया, और आज हम जानेंगे गर्भाधान संस्कार के बाद दूसरे संस्कार पुंसवन संस्कार के बारे में। पुंसवन संस्कार क्या होता है, क्यों होता है, कैसे किया जाता है और इसको करने का क्या उद्देश्य है, इस सब को जानने का प्रयास करेंगे। पुंसवन संस्कार जो पुष्य नक्षत्र में किया जाता है, और इस संस्कार को करने का केवल एक ही उद्देश्य है, तेजस्वी, संस्कारवान, सुंदर और समाज के लिए उपयोगी संतान को जन्म देना। इस संस्कार को करने के लिए गर्भस्थ शिशु के माता पिता स्नान आदि से निवृत्त होकर के और परिवार के सहित श्री गणेश महाराज के पास बैठकर प्रार्थना करते हैं कि हे गणपति, हे भगवान, हमें तेजस्वी, सुंदर, बलवान और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। इसके लिए वहाँ यज्ञ का भी आयोजन होता है, यज्ञ का भी विधान होता है, और उस यज्ञ में माता पिता और उनके परिवार के सदस्य बैठते हैं। प्रसाद के रूप में वहाँ पर खीर रखी जाती है, और उस यज्ञ में हवन आदि करते समय यह प्रार्थना किया जाता है कि हे ईश्वर, हमें तेजस्वी, बलवान, सुंदर और समाज के लिए उपयोगी श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। और यज्ञ के बाद, यज्ञ समाप्ति के बाद उस प्रसाद को गर्भस्थ शिशु की माता को ग्रहण कराया जाता है। माना जाता है कि इसमें सभी देवताओं का उस प्रसाद में आशीर्वाद होता है, और उससे उस प्रसाद को ग्रहण करने से तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। और इसके साथ साथ ही इसी दिन माता को नस्य कर्म भी करवाया जाता है, जिसमें गाय के दूध के साथ कुछ औषधियाँ मिलाई जाती हैं, और इस मिश्रण की 3-4 बूंदें माता की नासिका में डाली जाती हैं। और यहाँ पर औषधि के स्वरूप में सहदेव, लक्ष्मणा या तो वटिश्रृंग का उपयोग किया जाता है। अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए इस संस्कार को अवश्य करवाना चाहिए। पुरुषार्थ करने वाली संतान जन्म ले, इसके लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। इस संस्कार के द्वारा गर्भस्थ शिशु को परिष्कृत किया जाता है और उत्तम समाज को देने के लिए सुंदर संतान की प्राप्ति किया जाता है। इसमें 4 घटक शामिल होते हैं, जिसमें पहला होता है औषधि अवघ्राण कर्म। अवघ्राण का मतलब सूंघने से है। बच्चा गर्भ में है, प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ पहुंचाई नहीं जा सकती। जब कोई चीज़ सूंघी जाती है तो वह नसों के माध्यम से, रक्त के माध्यम से बच्चे तक पहुंच जाता है। और दूसरा कर्म जो होता है वह होता है कि जो गर्भस्थ शिशु है उसका पूजन किया जाता है। तीसरा जो होता है आश्वासन होता है, जिसमें माता पिता और परिवार के सदस्य बच्ची को यह आश्वासन देते हैं कि तुम इस दुनिया में आओ, हम सभी तुम्हारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। और अंत में यज्ञ के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि हमें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो, और फिर प्रसाद के रूप में उस खीर को माता ग्रहण करती हैं और श्रेष्ठ उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। इस प्रकार हमारे हिंदू धर्म में जिन भी संस्कारों को रचा गया है, उन संस्कारों का कोई न कोई उद्देश्य, कोई न कोई विधान अवश्य होता है। हम सभी को अपने संस्कारों से अवश्य अवगत होना चाहिए, क्योंकि बिना संस्कार का न तो परिवार चल सकता है, न तो समाज चल सकता है। दोनों को अच्छे ढंग से चलाने के लिए संस्कार को होना बहुत ज़रूरी है, और मनुष्य का जन्म संस्कारों से ही परिष्कृत होता है, और संस्कारों से ही मनुष्य बनता है, वरना मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं है। आज के समय में सभी लोग अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। मेरे इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम सभी हिंदू धर्म के संस्कारों से अवगत हों और अपने संस्कारों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास करें। लोग अपने संस्कारों को जानें, समझें और उसे एक